वजीर आजम ने अपोजिशन के मुतालबात की धज्जियां उड़ा दी। इस्तीफा करने वाले नहीं जानते किस पर दबाव डाल रहे हैं। मुखालिफिन को ललकार, कहते हैं अब तीसरे धरने की तैयारी हो रही है। आखिरी वक्त तक मुकाबला करूंगा। बाज औकात दिल करता है सब कुछ बता दूं, ऐसा वक्त जरूर आएगा। हमारे किसी दौर में करप्शन खुर्द बुर्द का कोई केस है तो बताएं। मुतनाज़ तरीन GIT की रिपोर्ट में बदउनवानी का कोई इल्जाम तक नहीं लगाया जा सका। यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का वजीर आजम के शाना बिशाना कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। वजीर आला पंजाब भी वजीर आजम की हिमायत में उठ खड़े हुए। कहते हैं कुरान पर हल्फ लेकर कहता हूँ, नवाज शरीफ ने सरकारी खजाने में एक पैसे की करप्शन नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में पूरी कुव्वत के साथ अपना मुकदमा पेश करेंगे। सनाउल्लाह जहरी दिफा में एक कदम मजीद आगे, कहा मियां साहब कोई आपसे इस्तीफा नहीं मांग सकता। मुशाहिदुल्लाह ने कहा कुछ लोग बाज नहीं आएंगे, अब उनका मुकाबला करना पड़ेगा। वजीर दाखिला इजलास से गैर हाजिर रहे। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। कप्तान भी सियासी जंग में शिद्दत ले आए। पनामा केस की अगली समाअत से बड़ी उम्मीदें लगा ली। कहते हैं आइंदा हफ्ता मुल्क की तारीख का अहम तरीन हफ्ता है। नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने चोरी के लिए दूसरों को चोरी का मौका दिया। शरीफ खानदान इदारों की तबाही का जिम्मेदार है। नौजवानों को तैयार रहने की भी हिदायत। सब मुत्तफिक हैं इस बात से। नवाज शरीफ को उस मुतालबा जो वायदा किया था वो आज उनसे इस्तीफा मांग रही है। खुर्शीद शाह साहब को दस्तखत करके अपने रिक्विजिशन की अथॉरिटी दे दी है। फैसला ये फरमाएंगे मुनासिब वक्त का। अगर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वो नवाज शरीफ पहुंचाना चाहते हैं। कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता कि वो कंटिन्यू करें, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। GIT रिपोर्ट से हलचल बरकरार। ANP और कौमी वतन पार्टी के अलावा सारी ऑपोजिशन जमातें वजीर आजम के फौरी इस्तीफे पर मुत्तफिक। गुलाम अहमद बिलोर और आफ्ताब शेरपाओ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। खुर्शीद शाह ने कहा वजीर आजम ने वादा खिलाफी की और मुस्तफी ना होने का ऐलान किया। शाह महमूद कुरैशी बोले कुर्सी बचाने के लिए जमहूरियत को दांव पर लगाया जा रहा है। सिराजुल हक ने GIT रिपोर्ट को अल्ट्रासाउंड करार दिया। JIT ने अल्ट्रासाउंड किया है। करप्शन के हवाले से रिपोर्ट 100% पॉजिटिव है। अब नुस्खा और दवाई सुप्रीम कोर्ट में लिखना है, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर ये समझ रहे हैं कि मरीज को अब इस्तीफा देना चाहिए। एक हमें लूटते हैं, दूसरा हमें आंखें दिखाते हैं। तैयार हो जाओ, चोरों का मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैली आंख से देखा, उसकी आंख निकाल देंगे। शेख रशीद ने रिवायती अंदाज में सियासी हरीफ को निशाने पर लिया। कहा पप्पू को तीन में सप्ली लगी, अब सप्ली में भी फेल हो गया। हमारे बच्चों का 18 साल की उम्र में दिमाग काम नहीं करता, इनके बच्चे 18 साल की उम्र में करोड़ों के मालिक थे। मुस्लिम लीग में दरारें पड़ने का दावा भी किया। मसला पनामा का नहीं है, मसला इस मुल्क को गैर मुस्तहकम बनाने का। वजीर आजम को डट जाना चाहिए। आज पीपल्स पार्टी वहाँ बैठी हुई है। क्या इमरान खान आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से कम चोर समझता है? आप उसको सपोर्ट करने की तरफ जा रहे हैं, अपने खिलाफ उसको ताकतवर कर रहे हैं। ये क्या सियासत? फजलुर रहमान वजीर आजम के दिफा में खुलकर सामने आ गए। नवाज शरीफ को इस्तीफा मांगने वालों के खिलाफ डट जाने का मशवरा दिया। कहते हैं मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाना बैरूनी और अमरीकी प्लान का हिस्सा है। मसला पनामा का नहीं, मसला CPAC का मुल्क को तबाह करने वालों का है। इमरान खान के एजेंडे को तकवीत बख्श रहे हैं।
GIT की सनसनीखेज रिपोर्ट वॉल्यूम 8 में भी वजीर आजम के खिलाफ तहलका खेज इंकशाफात। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब, FIA और SECP में जेर इल्तवा मुकदमात की तहकीकात फौरी मुकम्मल करने, हुदैबिया पेपर मिल्स और शरीफ ट्रस्ट समेत करप्शन के दूसरे केसेस भी दोबारा खोलने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में कायम शरीफ ट्रस्ट का हुदैबिया पेपर मिल्स केस से बुनियादी ताल्लुक है। रिकॉर्ड टैंपरिंग का मामला, जफर हिजाजी मजीद मुश्किल में फंस गए। SECP के 3 अफसरों का चेयरमैन के हुक्म पर चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का एतराफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली अजीम अकरम, डायरेक्टर माहीन फातिमा और ED आबिद हुसैन ने मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान कलम बंद करवाया। मॉनसून बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर में आज मूसलाधार बारिश का एक और राउंड चला। जहां हब्स का खात्मा हुआ, वहीं नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से इंतजामिया पानी। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम ने शहरियों को अजियत पहुंचाई। महकमा मौसमियात ने शहर शहर गरज चमक की खबर दे दी। जियारत में तूफानी बारिश से तबाही, मुंह जोर रेला कई दरख्तों को बहा ले गया। खैबर एजेंसी में FC की चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की कोशिश। सरहद पार से आने वाले दोनों बमबार एहलकारों की गोलियों का निशाना बने। उधर DG खान में खातून समेत दहशतगर्दों के 2 सहूलतकार गिरफ्तार। असलहा बारूद बरामद कर लिया गया। दो 2014 के धरने की गूंज आज फिर सुनाई थी। SSP असमतुल्लाह तशद्दुद केस पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लगी मुसलसल अदम हाजिरी पर। इमरान खान और ताहिर कादरी को पहले इश्तिहारी करार दिया, अब कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए जायदाद की तफसीलात तलब कर ली। मजीद समात 20 जुलाई कर दी। सिंध में नैब कानून का खात्मा। गवर्नर मोहम्मद जुबैर ने बिल की तौसीक से इनकार कर दिया। एतराज के साथ वापस स्पीकर को भिजवा दिया गया। असर नौ बिल का जायजा लेकर दोबारा भेजने की हिदायत। ऐसा माहौल जहां पर मॉनिटर्स मौजूद हो, मीडिया मौजूद हो, रेंजर्स मौजूद हो, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हो, कैंडिडेट्स मौजूद हो, वहां पर ये इल्ज़ाम लगाना कि जी पुलिस के जरिए वो कैप्चर कर लिए गए थे, ये बात समझ से बाहर है। PS 114 के ज़िमनी इलेक्शन में इल्जामात की जंग। पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवार सईद गनी दिफा में कूद पड़े। हर स्टेशन पर रेंजर्स एहलकार मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत नहीं मिली। सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने का इल्जाम गलत करार। लाहौर में खातून लीगी MPA के घर जांबाग मुलाजिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। वहशियाना तशद्दुद की तस्दीक। जिस्म पर 16 से जायद गहरे जख्मों के निशान पाए गए। मुख्तलिफ हिस्सों को जलाया गया। मुलजमा के खिलाफ दर्ज FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का रिंग रोड बनाने के लिए बहरिया टाउन के घर मिसमार करने का फैसला। तर्जुमान बहरिया टाउन के मुताबिक ये जगह 2008-9 में हासिल की और घर कम आमदनी वाले अफराद के लिए बनाए गए थे। मलिक रियाज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकाइक सामने लाएंगे। शर्जील खान मुजरिम है या बेकसूर? करप्शन केस की 95% कार्रवाई मुकम्मल। पीर कोर्ट ट्राइब्यूनल के सामने आखिरी बहस होगी। 29 जुलाई तक तहरीरी बयानात जमा कराए जाएंगे। PCB के कानूनी मुशीर ने दावा किया कि क्रिकेटर के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। मरहूम बेटे
बेटे की धड़कन ने मां की धड़कनें बेतरतीब कर दी। अमेरिका में 40 साल खातून को दूसरी शादी पर अनमोल तोहफा। शौहर ने तकरीब में उस शख्स को भी बुलाया जिसे उसके लखते जिगर के दिल के साथ जिंदगी जी रहा था। स्टेथोस्कोप से धड़कनें सुनी तो दिल छू लेने वाले मनाजिर कैमरे में कैद। और फ्रांस के कौमी दिन पर शानदार मिलिट्री परेड ने रंग बिखेर दिए। फौजियों ने पहली जंग अजीम में शामिल 76 मुल्कों के झंडे उठा रखे। हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग और परवाज ने माहौल बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहलिया के साथ मेहमान बने। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। वजीर आजम ने ऑपोजिशन के मुतालबात की धज्जियां उड़ा दी। इस्तीफा करने वाले नहीं जानते किस पर दबाव डाल रहे हैं। मुखालफीन को ललकारा और कहा कि अब तीसरे धरने की तैयारी हो रही है। इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया है। इस्तीफा करने वाले नहीं जानते किस पर दबाव डाल रहे हैं। नवाज शरीफ का ऐसा कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे धरने की तैयारी हो रही है। आखिरी वक्त तक मुकाबला करूंगा। बाज़ औक़ात दिल करता है सब कुछ बता दूं। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब मैं ये सब बता सकूं। नवाज शरीफ का ऐसा कहना था। मुतनाज़े तरीन GIT की रिपोर्ट में बदउनवानी का कोई इल्जाम तक नहीं लगाया जा सका। मेरे बदतरीन मुखालिफ इस्तीफा मांग रहे हैं, ये कहा वजीर आजम नवाज शरीफ ने। उन्होंने ये कहा यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी। इस्तीफा नहीं दूंगा। मुखालिफिन नहीं जानते वो किस पर दबाव डाल रहे हैं। GIT भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकी। अब तीसरे धरने की तैयारी हो रही है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टियों के मुश्तरका इजलास में दिल खोल कर रख दिया। वजीर आजम ने मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कई चैलेंज भी दे डाले। बोले हमारे किसी दौर में करप्शन का कोई केस है तो बताएं। EOBI, नंदीपुर, रेंटल पार और नेशनल इंश्योरेंस जैसा कोई केस है तो सामने लाएं। मौजूदा हुकूमत के 4 साल में मोटरवे और तवानाई के खरबों रुपए के मंसूबे लगाए। किसी मंसूबे में 1 पाई की करप्शन की है तो बताओ। कोई इल्जाम तो लगाओ। वजीर आजम ने कहा हुकूमत में आते ही साजिशें होने लगीं। धरने का कोई जवाब नहीं था। कई बड़े वाकयात हुए जो अभी नहीं बता सकता, मगर बाज़ औक़ात दिल करता है सब कुछ बता दूं। ऐसा वक्त जरूर आएगा। वजीर आजम ने दावा किया कि अब तीसरा धरना होने जा रहा है और बोले हमें मुल्क को अंधेरों से निकालने की सजा दी जा रही है। वजीर आजम का कहना था इन्हें सादा कागज पर दस्तखत करने का कहा गया, मगर उन्होंने कभी असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। कोई NRO साइन नहीं किया। इन्हें बेनजीर भुट्टो के साथ मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके खुशी हुई, मगर चंद हफ्ते बाद ही बेनजीर भुट्टो ने NRO साइन किया तो अफसोस हुआ। वजीर आजम ने कहा उन्होंने जान हथेली पर रखकर अदलिया बहाली की जंग लड़ी। अमरीकी और बरतानवी रहनुमाओं ने फोन करके जान को खतरे का पैगाम दिया, मगर वो आइन, आजाद अदलिया और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने दम तोड़ती मुल्क की मईशत को मजबूत किया और मुल्क को तरक्की की राह पर डाला। मुल्क को दोबारा पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है, मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। वजीर आजम ने इस्तीफा देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मुतालबा करने वाले नहीं जानते वो किस पर दबाव डाल रहे हैं। अवाम की खातिर आखिरी दम तक लड़ूंगा। जमीर साफ है, इस्तीफा देने का सोच भी नहीं सकता। यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगी। वजीर आजम ने मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद साथ देने पर अराकीन पार्लियामेंट को खिराज तहसीन पेश किया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने वजीर आजम नवाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे एतमाद से पनामा केस लड़ेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी वजीर आजम की हिमायत में उठ खड़े हुए, बोले हल्फ लेकर कहता हूं नवाज शरीफ ने सरकारी खजाने से एक पैसे की करप्शन नहीं की, सुप्रीम कोर्ट में पूरी कुव्वत के साथ अपना मुकदमा पेश करेंगे। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम अरकान सर जोड़कर बैठे और पनामा केस और JIT का भरपूर जवाब देने का फैसला किया। वजीर आजम की क़ियादत और हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। नून लीग ने इजलास में सियासी कुव्वत का खूब मुजाहिरा किया। वजीर दाखिला जाती मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हुए, जबकि 206 में से 193 अरकान हाजिर थे। वजीर आजम की तकरीर के बाद अरकान ने JIT की रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल पर अपनी अपनी राय दी। इस मौका पर वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि कुरान पर हल्फ लेकर कहता हूं नवाज शरीफ ने सरकारी खजाने से एक पैसे की करप्शन नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में पूरी कुव्वत के साथ अपना मुकदमा पेश करेंगे। मुल्क के अरबों खरबों लूटने वालों को कटहरे में खड़ा करना होगा। मुशाहिदुल्लाह ने धरने वालों पर कड़ी तनकीद की और कहा कि वजीर आजम जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और डी चौक में जमहूरियत की कब्रें खोदी गईं। कुछ लोग बाज नहीं आएंगे, अब इनका मुकाबला करना पड़ेगा। रियाज पीरजादा ने वजीर आजम के शाना बिशाना खड़े होने का यकीन दिलाया, जबकि आबद रजा कहते हैं जीना मरना वजीर आजम के साथ है, खून का आखिरी कतरा भी साथ देगा। इजलास में नजफ सियाल ने इमरान खान को निशाने पर लिए रखा। कहते हैं इमरान खान मौला जट के नूरी नत का किरदार अदा कर रहे हैं। अब्दुल रहमान कांजू भी अपने कायदीन की मदासराई करते रहे। हफीजुर रहमान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का बच्चा बच्चा नवाज शरीफ से मोहब्बत करता है। वजीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह जहरी ने भी एतमाद का इजहार किया और कहा कि मीडिया ट्रायल के बावजूद वजीर आजम के सब्र को दाद देता हूँ। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं अगला हफ्ता मुल्क की तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पता चल जाएगा कि नया पाकिस्तान बनता है या चोरों का पाकिस्तान रहता है। शरीफ खानदान ने अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्की इदारों को तबाह कर दिया। पनामा केस की शफाफ तहकीकात पर JIT को सलाम करते हैं। कोहटा में जलसे से खिताब में कप्तान ने मजीद क्या कहा, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी। गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। नवाज शरीफ मैं आपकी जगह होता मैं शर्म से डूब जाता। कप्तान ने पनामा केस की अगली समाअत से बड़ी उम्मीदें लगा ली। पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम हफ्ता आ रहा है। इंशाल्लाह इस हफ्ते में फैसला होगा कि क्या ये डाकुओं का पाकिस्तान होगा या नया पाकिस्तान बनेगा। इमरान खान ने शरीफ खानदान को इदारों की तबाही का जिम्मेदार करार दे डाला। नवाज शरीफ 30 साल से आपका इंतसाब नहीं हुआ क्योंकि आपने पैसा चलाया, इंसाफ को खरीदा, इदारों को तबाह किया। आपने हमेशा मुकमुका किया डाकुओं से। आपने इंसाफ के इदारों को तबाह किया चोरी करने के लिए। आपने अपनी चोरी करते करते बाकी सारे चोरों को भी मौका दिया मुल्क को लूटने का। इमरान खान ने पनामा केस की तहकीकात पर JIT को खिराज तहसीन पेश किया। JIT ने जो काम किया है, JIT के मेंबर्स, ये पाकिस्तान की कौम आपको कभी नहीं भूलेगी। हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। पनामा केस के फैसले को लेकर कप्तान ने नौजवानों को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी।
वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पनामा GIT अब भी अपनी बाज़ाब्ता कार्रवाइयों में मसरूफ है। अब भी बैरूनी एजेंसियों और इदारों से टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं और रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। GIT का वजूद 10 जुलाई को अपनी हतमी रिपोर्ट पेश कर देने के बाद फौरन खत्म हो गया, ऐसा कहना था मरियम औरंगजेब का। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, उन्होंने ये भी कहा कि कई घंटों पर मुश्तमिल इजलास हो रहे हैं और रिमाइंडर्स भेजे जा रहे हैं। 10 जुलाई के बाद वॉल्यूम 10 में किसी कागज का इजाफा तस्लीम नहीं करेंगे, मरियम औरंगजेब का ऐसा कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने GIT को 7 दिनों में अपना दफ्तर समेटने का कहा था। वजीर दाखिला अपनी मसरूफियात के बायस आज पार्लियामेंट्री मीटिंग में नहीं आए, मरियम औरंगजेब का ऐसा कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपोजिशन ने चौधरी निसार के ना आने पर इतनी सियासत की कि उन्हें बयान देना पड़ा। GIT अब भी बाज़ाब्ता कार्रवाइयों में मसरूफ है, ऐसा कहना था मरियम औरंगजेब का। मजीद उनका एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में क्या कहना था, आइए सुनते हैं। चौधरी सब कल कैबिनेट मीटिंग में आए थे और मैं उनके भी बारे में कुछ देख रही थी रिपोर्टिंग, और आज उनको ये कहना पड़ा, यहाँ तक कि ऑपोजिशन इसके ऊपर सियासत करती है कि अगले बंदे को ये बयान देना पड़ता है। और आज उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो मसरूफियात थी उनकी बिना के ऊपर उनके तर्जुमान ने ये बयान भी दिया। ऑपोजिशन पार्लिमानी रहनुमा भी आज सर जोड़कर बैठे रहे। इजलास में तय पाया है कि GIT रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े होंगे। गुलाम अहमद बलोर और आफ्ताब शेरपाव ने वजीर आजम के फौरी इस्तीफे के मुतालबे पर कान ना धरे, लेकिन दूसरे ऑपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा किया। तफसील बताएंगे अहमद मंसूर। सियासी सूरत हाल पर पार्लियामेंट में मौजूद ऑपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। शुरका पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के चैम्बर में सर जोड़कर बैठे रहे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ऑपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा दोहराया, लेकिन साथ ही कहा असम्बलियां नहीं टूटनी चाहिए। मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के सरबरान कभी भी झूठ नहीं बोलते कौम से। जो झूठ बोलते हैं वो नाअहल हो जाते हैं, कौम का एतमाद उनसे उठ जाता है। यकीनन मियां साहब ने कौम से वायदा किया, मगर आज वायदा खिलाफी करते हुए उसने ऐलान कर दिया कि मैं मुस्तफ़ी नहीं हूँगा, मगर कौम आज उनसे इस्तीफा मांग रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी बोले, इनकी लड़ाई नून लीग के करप्ट अंसर से है, जो कुर्सी बचाने के लिए जमहूरियत दांव पर लगा रहा है। पूरी ऑपोजिशन मुत्तफिक है कि हम जमहूरियत के साथ हैं, आइन के साथ हैं, और सिस्टम को डीरेल करना हमारा मकसद न था, न है, न होगा। MKM पाकिस्तान और जमाते इस्लामी वजीर आजम के इस्तीफे के मामले पर हम आवाज दिखाई दी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के पास कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करें, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। JIT ने अल्ट्रासाउंड किया है और करप्शन के हवाले से रिपोर्ट 100% पॉजिटिव है। अब नुस्खा और दवाई सुप्रीम कोर्ट ने लिखना है, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर ये समझ रहे हैं कि मरीज को अब इस्तीफा देना चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में आफ्ताब शेरपाव और गुलाम अहमद बलोर ने मजमूई तौर पर ऑपोजिशन की दूसरी जमातों के मौक़िफ़ की हिमायत की, लेकिन वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे पर इनकी सोच मुख्तलिफ दिखाई दी। इस वक्त मेजॉरिटी ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो इस्तीफे के हक में है। हमने वो हिस्सा जो है सुप्रीम और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूज किया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने 98 अरकान के दस्तखतों से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन ऑपोजिशन लीडर को दे दी, ताहम इस हवाले से खत्मी फैसला बाद में होगा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम के दिफा में खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं वजीर आजम से इस्तीफा मांगने वाले खुद असेंबली का हिस्सा नहीं, नवाज शरीफ को इस्तीफा मांगने वालों के खिलाफ डट जाना चाहिए। बोले अगर कोई अदालती फैसला नाफिज किया गया तो उसे जुडिशल मार्शल लॉ तस्वुर किया जाएगा। मजीद बताएंगे नईम खानजादा। क्या इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी
नवाज शरीफ से कम चोर है। दुनिया में एक ग्रेट गेम है, उस ग्रेट गेम का वो हिस्सा है और अमेरिका और इंडिया मिलकर हमारे मुल्क में सीपैक को तबाह करना चाहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। साथ ही वजीर आज़म नवाज शरीफ को एक मशवरा भी दे डाला। अब एक अटेम्प्ट हो गया, वो नाकाम हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो एक पनामा उनको हाथ आ गया और उसको एक बहुत बड़ा एक हथियार के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा आईनी तौर पर मुल्क का वजीर आज़म है और आप उसको अखलाक दिखा रहे हैं कि आप मुस्ताफी हो जाएं, कोई तरीका है? जनाब वजीर आज़म, आप पर दबाव है कि इस्तीफा दे दें, लेकिन आपको डट जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने इस खदशे का भी इजहार किया कि दुश्मन सीपैक मंसूबे को सबूताज करना चाहते हैं। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। शेख रशीद का कहना है कि करप्ट हुक्मरान 18वीं तरमीम के जरिए जजेस से टकराने का मंसूबा बना रहे हैं। अवाम तैयार रहे, किसी ने मैली आंख से सुप्रीम कोर्ट को देखा तो उसकी आंख निकाल देंगे। कहते हैं मुल्क में पहली बार किसी बड़े आदमी को सजा होगी। रावलपिंडी में ईद मिलन तकरीब से जोशीले खिताब में उन्होंने मजीद क्या लफ्जी गोलाबारी की, ये बताएंगे अहमद मंसूर। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने रावलपिंडी में खिताब किया तो हुकूमत पर ताक ताक कर वार किए। हसन हुसैन छोटे छोटे बच्चों ने किस तरह अरबों रुपया इकट्ठा कर दिया। 18 साल की उम्र में हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बचता हमारे बच्चे का। 18 साल की उम्र में ये 800 करोड़ के फ्लैटों के मालिक बन गए। करप्शन को जमहूरियत के तौर पर पेश किया जा रहा है। जो जितना बड़ा करप्ट है वो कह रहा है कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है। शेख रशीद ने इस मौके पर हुकूमत को एक पैगाम भी दे डाला। PMLN में क्रैकडाउन पड़ने शुरू हो गए हैं। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मैली आंख से देखा उसकी आंख निकाल देंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिरी खुदा के बाद सहारा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने एक पेशन गोई भी कर डाली। 6 हफ्तों में मैक्सिमम अगर करप्शन के खिलाफ फैसला आता है, अगर चोरों के खिलाफ फैसला आता है, तो मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान में हर बड़ा चोर डर जाएगा, क्योंकि यहां बड़े आदमी को कभी सजा नहीं होगी। शेख रशीद ने दावा किया कि मुल्क में पहली बार किसी बड़े आदमी को सजा होगी। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी। बड़ी खबर देंगे आपको। रिकॉर्ड टैंपरिंग का मामला, जफर हिजाजी मजीद मुश्किल में फंस गए। SECP के 3 अफसरों का चेयरमैन के हुक्म पर चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड की टैंपरिंग का एतराफ। रिकॉर्ड टैंपरिंग का मामला, जफर हिजाजी मजीद मुश्किल में फंस गए। आपको अपडेट करें, चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में चेयरमैन के हुक्म पर टैंपरिंग की 3 अफसरों ने ये एतराफ किया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SECP अली अजीम, डायरेक्टर माहीन फातिमा, ED आबिद हुसैन का बयान कलम बंद। अहम खबर दें आपको, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक सदरन कमांड एंड हेडक्वार्टर्स FC बलोचिस्तान में ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का कहना है कि दहशतगर्द मायूस होकर कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज और सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे हैं। दहशतगर्द मायूस होकर कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज और सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे हैं, ऐसा कहना था आर्मी चीफ का। उन्होंने ये भी कहा कि दीगर सूबों की तरह बलोचिस्तान के लोगों की खुशहाली पर भी तवज्जो है। फिरका वाराना वारदातों में कमी हुई है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी आर्मी चीफ का दौरा कोयटा, जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दहशतगर्द मायूस होकर कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज और सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे हैं। JIT अब भी बाज़ाब्ता कार्रवाइयों में मसरूफ है। बैरूनी एजेंसीज और इदारों से टेलीफोनिक राब्ते किए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब का इल्जाम। और ताइवान की पार्लियामेंट मैदान जंग, अरकान ने एक दूसरे के खिलाफ लाते और घूसों का इस्तेमाल किया, कुर्सियां भी चली।